सो सतगुर माहे समाना, एह बाणी जो जियों जाने, तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारै। राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की, कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए। क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए। पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिलियो सोई। हर का नाम न जपस गवारा, क्या सोचे बारंबारा। रहाओ अंधियारे दीपक चाहिए, एक बस्त अगोचर लहिए। बस्त अगोचर पाई, कट दीपक रहे असमाई। कह कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया। मन माने लोग ना पतीजय, ना पतीजय तो क्या कीजय। कह कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया। मन माने लोग ना पतीजय, ना पतीजय तो क्या कीजय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार जो कथा आप जी सरवण कर रहे हो, उस दे अंदर था प्रसाद सवैये, जो साडी अमृत वेले दी नितनेम दी बाणी है। उस बाणी दी लड़ी प्रारंभ की गई है।
सो अज जो सवैयां दे विचों अगलियां पौड़ियां ने उन्हां दी विचार सिख कौम दे महान विद्वान सत्कारयोग ज्ञानी किशन सिंह जी श्री अमृतसर साहब वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। परसों तक इस बाणी की विचार संपूर्ण होनी है। सो आप जी उचेचा समा कढ़ के जरूर लाहा प्राप्त करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जियो ज्यों बोलाए त्यों बोलिए, ज्यां आप बुलाए सोए। गुरमुख बानी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। आप ले हो तुम कथा सुधारी। सब ते ऊतम हर की कथा, सब ते ऊतम हर की कथा। नाम सुनत दर्द दुख लथा, ऊतम कथा सुनी जय श्रमणी। मया करो भगवान, आवत जात दो पख पूरन। पाइयै सुख विश्राम, पाइयै सुख विश्राम। शाह दे शाह पातशाह सच्चे पातशाह, छतर चवर तख्त दे मालिक पातशाह, जुगो जुग अटल पातशाह। जो शरण विच आ जाए उसकी रहमत करके जितो फल होत। कोट तीरथ परस किए, तितो फल होत गुरु ग्रंथ शरण आए कै। ऐसी रहमत बख्शिश करनहार मेरे साहब धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के परम पावन चरण कवलों विखे धन गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी की बख्शिश वाले इस पावन अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे आके आप जी ने असीस प्राप्त करन दे लई, दाते की बख्शीश प्राप्त करन दे लई मस्तक झुका के नमस्कार करके परम पवित्र इस दरबार विच बैठ के अमृत बाणी दे अम्यो सोमे दा रस कन्ना दे कटोरियां राही पींदियां साहिब दे परम पावन चरण कमलों विच जुड़ बैठ के अमृत कीर्तन नाल जुड़ना कीता। उपरंत गुरु घर दे मुख ग्रंथी अति सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह साहिब जी पासों आप जी ने अमृत वेले दे प्रकाशमान होंदियां आए अज दे पावन हुक्म नूं शरवण कीता। आओ साहिब दी असीस प्राप्त करदे हां। अज दे लड़ीवार
तप प्रसाद सवैये दी बाणी दे पाठ ਅਤੇ इस पावन शब्द की विचार शरवण करन तो पहला एक बारी साहिब की बख्शिश भरी पावन फतेह नाल सारे सांझ पाओ ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तप प्रसाद सवैये जो अमृत वेले दी ये अमृत बाणी कलगीधर दशमेश पातशाह जी की बख्शिश की है। इसका 5वां सवैया आरंभ करते हैं। आओ साहिब की बख्शिश प्राप्त करिए अपने भले लिए ते सरबत के भले लिए। एक बारी सारे आखो सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ सुध सिपाहा दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुर जान दलेंगे पारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। मेरे साहब जी ने इन्हां सवैयां दी बाणी विच उन्हां लोगां नूं भी समझाया जेड़े अखौती बड़े धार्मिक बन गए पर अंदर रब दे प्यार तो सखने सी। मेरे साहब कहन लगे तुहाडी जिंदगी भी बेकार गई। साहब जी ने उन्हां वड्डे वड्डे राजियां नूं भी समझाया, दुनिया विच बड़ा दमगज्जा चलाया, बड़ी अपनी हुकूमत चलाई पर रब नाल प्यार नहीं पाया। एक दिन खाली हाथ दुनिया तो तुर जाना है, सुचेत होवो। उन्होंने भी समझाया। कुछ लोग धर्म के मार्ग के पांधी बन के अखौती कर्म कांड विच फस गए पर अंदर प्रभु की बंदगी धर्म ते सिमरन की गल ना आई, अंदर आत्मक ज्ञान हासिल ना किया। मेरे साहब कहन लगे तुहाडे अखौती धार्मिक कर्म भी वो किसी काम नहीं आने। एक दिन रब के प्यार तो बिना तुसां भी सखना दुनिया तो चले जाना। अगों हजूर उन्हां योद्धियां नूं समझाते ने जिहड़े बड़े ताकतवर सन, जिन्हां विच बड़ा बल सी, बड़े सूरमे कहलाते सन ते वड्डे वड्डे योद्धियां नूं समझते कुछ नहीं सन। हजूर कहन लगे अज बाहूबल है, अज तुहाडे कोल बड़ी ताकत है, तुसी बहुत कुछ फतेह कर सकते हो पर अगर अंदर रब का प्यार नहीं पाया तो एक दिन तुहाडी जित नहीं, तुसी हार के दुनिया तो तुर जाना है, खाली हाथ दुनिया तो चले जाना है। हजूर इत्थे आरंभ करते ने सुध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दूर जान दलेंगे। कहन लगे बड़े सोधे होए सिपाही जिन्हां विच रत्ती भर भी लड़दियां कोई उकाई ना जापदी होवे ते दुरंत दुबाह कहन लगे जेड़े बहुत चाल ना चली जा सकन वाले दरवाह कह लीए, जिन्होंने लोग हर दर ते वाह वाह कहन वाले होन ते जेड़े मौत तो रत्ती भर भी अपने जीवन नूं खतरे विच ना पा सकन दी गल करदे होण भी साडा कोई अंत नहीं कर सकदा, सानू कोई मार नहीं सकदा ते एडी चाल उन्हां दी होवे। सो साज सनाह हजूर कहन लगे सनाह साज के अपने तन ते लोहे दी ओ पोशाक पहन के
जिन्होंने अज असी अज की भाषा विच वाटर जिन्होंने बुलट प्रूफ जाकट कहते हैं, इहो जिहा तुसी कवच पहनिया होवे तन ते दुरजान दलेंगे। तुसी आखदे होवो मेरे सामने कोई दुरजान कहिए दुरजन कोई शत्रु वो टिक नहीं सकता, उन्हों मैं दल के रख देवांगा। कहने लगे एडा वड्डा बलवान योद्धा सूरमा होवे ते भारी गुमान भरे मन में, एडा भारी गुमान अंदर हंकार मन विच भरिया होवे कि कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे। कहन लगे पर्वत पहाड़ ते पंख ला के उडारी मार के उड़ जाए ते चला जाए, पर असी मैदान जंग विचों पैर पिछा नहीं हटाने वाले। असी कदी हिलांगे नहीं, कोई सानू हिला नहीं सकता। पहाड़ां नूं ते खंभ ला के कोई हटा देवे ते हटा देवे, पर किसी की हिम्मत नहीं, जुरत नहीं कि मेरे सामने कोई आए ते मैनू एक कदम भी कोई पिछा हटा सके। ते कह लगे एडे एडे बलवान योद्धे सूरमे होवन ते तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे। तोर अरीन और कहते ने शत्रु नू अरीन, बहुत सारे शत्रु सामने खलोते होन उन्होंने खत्म कर देन, तोड़ के रख देन। मरोर मवासन, मवासन के अर्थ ने आकी हो के अंदर अपनी हिम्मत जताने वाले भी आओ कोई साडे सामने, ते बड़े आकियां नू भी मरोड़ के ते रख दे। मरोर मवासन ते हजूर कहन लगे इस तो भी वध होर ये भी बल कोल होवे, माते मतंगन मान मलेंगे। मस्ते होए हाथियां दा झुंड सामने खलोता होवे, मतंग कहते ने एक हाथी नूं, ते मतंगन तो मुराद है बहुवचन, बहुत सारा हाथियां दा, मस्ते होए हाथियां दा झुंड भी सामने खलोता होवे ते उन्हां दा भी मान, उन्हां हाथियां दा भी बल मल के रख देवे, वड्डे वड्डे हाथियां नूं भी भजा देवे। ते हजूर कहन लगे एडी हिम्मत है अंदर, हाथियां नूं मल देवे, वड्डे वड्डे वैरियां नूं पछाड़ के रख देवे। आप कदी एक कदम भी मैदाने जंग चों पिछा ना हटांदा होवे, पर जदों आएगी मौत ते उत्थे कहंदे तेरा रत्ती भर भी कोई बल नहीं चलना। अगर रब दी बंदगी वाहिगुरू दा भजन परमेश्वर दी प्रीत अंदर पैदा नहीं कीती ते श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। निदान दे एक अर्थ हुंदे ने अनजान बेसमझ, एक है निदान दा अर्थ ओड़क अखीर अंत वेले। हजूर कहन लगे अंत वेले ओड़क अखीर नू जेड़ी दुनिया विच तू गुमान पिया करदा सै वो दुनिया छड्ड के संसार तो तू तुर जाना है। जे वाहिगुरू दा भजन नहीं किया उसकी कृपा नहीं बननी। ये गल थोड़ी ध्यान च रख लेना, वाहिगुरू दा भजन ही उसकी कृपा दा राह खोलदा है। श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। ये गल जिंदगी विच कदी किसी सूरमे नूं भुलनी नहीं चाहिए। अज अगर मेरे कोल बल है तो ये बल मेरा नहीं, इसका बल ना ही इस हाथ करण करावन सर्व को नाथ। मेरा बल पिछों मेरे मालक वालों आ रहा है। अत सूरा, अत सूरा हादी हो गया, एडा सूरमा हो, उस वर्गा कोई सूरमा ना हो। अत सूरा जे को कहावै प्रभ की कला बिना कहतावै। प्रभु की कला बिना, उसकी शक्ति बिना वो किधर दौड़ सकता है। हजूर कहन लगे सूरमा ते बन, पहला तो अपनी सूरमताई नूं किते नजायज वरतों विच ना लिया। अपने बल नूं कमजोर गरीबां दा खून पीन वास्ते ना लिजा। अपने बल नूं किते धर्म उलंघ के बल की वरतों ना कर।
गुमान विच भर गए, इतना सूरमा बन जाए कि तेनू अखां सामने होर कुछ नज़र ही ना आवे, ये समझ ली भी वो तेरा गुमान, वो तेरी सूरमताई कौडी काम दी नहीं। इस करके हजूर फरमान करते ने, जिन मिल मारे पंच सूरबीर, ऐसो कौन बली रे, जिन पंच मार बिदार गुदारे, सो पूरा एह कली रे। तू ते सूरमा बनन तो पहला अंदर दे वैरियां नू जितना सी, ध्यान च रख लेना। जिन मिल मारे पंच सूरबीर, चूंकि तू सूरमा है ना, तो सूरमे का काम है सूरबीरां नू जितना, सूरबीरां नाल युद्ध करना। तेरे अंदर बैठे पंच सूरबीर बड़े ताकतवर ने। काम जदों सूरमा अंदरों अपना शस्त्र चलांदा, क्रोध जदों अंदरों अपना हथियार चलांदा, लोभ मोह ते हंकार जदों अपने अंदरों तीर चलांदे ने, वड्डियां वड्डियां नूं ढा दिंदे ने, वड्डियां वड्डियां दा बल खो लैंदे ने, वड्डियां वड्डियां जपियां तपियां नूं ओ नीचे सुट दिंदे ने। ते साहब कहन लगे, तेरी सूरमताई ते तां है जे वाहिगुरू दी कृपा दा बनिया होवे पात्र, अंदर वाहिगुरू दा प्यार ते नाम वसिया होवे, ते अंदर दे बैठे इन्हां पंजां नूं जित लेवे, ते कह लईए वै प्रगट्यो मर्द अगमड़ा, वरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। ये सच है। कलगीधर दशमेश पातशाह जी वाल झात मार, अगर उन्हां दी सूरमताई देखें तो मैं कह सकदा हाँ, अंदरों भी पंजां नूं जित्तिया। मैदाने जंग विच जांदे ने, उन्हां सामने भी वड्डे तो वड्डे योद्धे ते सूरमे टिक नहीं सकते, जिन्हां ने आप वाहिगुरू की कृपा प्राप्त की। उन्हां दा संसार ते आया सूरमताई दा बल, वो सच सी कि अपने जीवन विच कोई सूरमताई विखाई। वो तू काहदी सूरमताई पिया विखांदा है, किहड़े हंकार विच भरिया होया है। ये सच है। अगर गुरु का सिर ते हथ होवे ते कह सकदा है, हों गोसाई दा पहलवानड़ा, हों गोसाई दा पहलवानड़ा, हों गुरमिल उच्च दमालड़ा, सब होई छिंज इकट्ठिया। ये सच है। अते होवे सिर ते गुरु दा हथ, ते फिर अगे खलोते होन वो पंज। मैं एक बेनती कर देवां, संसार ते मनुखा तन धारण किया होवे ते कोई दावा करके कह नहीं सकता भी मेरे अंदर ये पंज बल नहीं चलाते। हाँ, ये तो गुरु की कृपा होवे भी सिर ते गुरु का हथ होवे, हों गोसाई दा पहलवानड़ा, हों गुरमिल उच्च दमालड़ा, सब होई छिंज इकट्ठिया। गुर वेखा आप रहमत बख्शिश करके नज़र भर के गुरु तक रहा होवे ते कह सकता भी निहत्ते पंज जवान की गल बड़े दावे नाल गुरु ते भरोसा करके कह सकता। पर मैं इत्थे एक बेनती कर देवां, अगर कोई बाहरों सूरमा बन के रब भुल जाता तो साहब कह लगे रब की कृपा तो बिना एक दिन सारी सूरमताई मिट्टी विच मिल जाती है। एक दिन सिकंदर दे मुखों निकलिया सी, कहने लगा सार जमाने को तो कर गया हूँ मैं, सार जमाने को कर गया हूँ मैं, मगर इस दिल से डर गया हूँ मैं। कह लगा बाकी तो सब नूं जित लिया, पर अपने जदों दिल वाल झात मारदा तो मैं अपने दिल नूं नहीं जित सकिया। ये अपना ही दमगजा अंदर पिया वजांदा। तो साहब कह लगे तू बहुत वड्डा सूरमा बन गया, पर एक दिन तेरी सूरमताई उस वाहिगुरू की कृपा तो बगैर खाली दी खाली रह जानी है। कोई वड्डे तो वड्डा ताकतवर जदों जमदूत आ जान ते भला उन्हां नाल दो हथ कर सकदा भी आओ मेरे सामने, मैं बड़ा बलवान, कड्डो मेरी जिंद नूं इस शरीर विचों। ध्यान च रख लेना, कोई ऐसा सूरमा हो सकता जिहड़ा आखे कड्डो मैनू मेरे घर विचों बाहर, मैं बड़ा ताकतवर हाँ। वो भलिया
तू ये ते कह सकदा है भी मेरे वर्गा जिंदा जीवन काल विच कोई संसारी सूरमा मेरे सामने नहीं टिक सकदा। जिस दिन धर्मराज दे दूत आने ने ये सारी दुनिया ते शरीर नूं छड्ड के अपने हथियार इत्थे ही छड्ड के तू दुनिया तो डेरा कूच कर जाना। इस करके साहब कहन लगे वाहिगुरु दे भजन ते किरपा तो बगैर एक दिन वड्डे वड्डे सूरमे इस जहान नूं छड्ड के ओढ़क खाली हथ दुनिया तो तुर जाते हैं जी। 6वें सवैये विच हजूर अगे फरमान करते ने बीर अपार बड़े बरियार आ विचार है सार की धार पछैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गढ़ान को तोड़न हार सो बात नहीं चकचार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया। वीर अपार एडा वीर योद्धा सूरमा कि जिसका पारावार ही ना होवे। बड़े बरियार बल वाले बड़े ताकत वाले आ विचार हैं सार की धार पछैया। आ विचार हैं ये गल सोचते नहीं विचारते नहीं भी मैदाने जंग विच जावांगे अगों बरछी वजेगी अगों बंदूक की गोली वजेगी अगों कोई होर हथियार मेरे सामने मैनू कट्टेगा। ये गल सूरमे मैदाने जंग विच जान लग्या नहीं सोचते। आ विचार हैं सार की धार पछैया। सार दे अर्थ ने लोहा। एन कोई भी शस्त्र होवे ध्यान च रख लेना वो चाहे तलवार होवे चाहे वो बरछी होवे चाहे वो नेजा होवे उनकी धार बनाई जाती है उन्होंने अगों तिखा किया जाता है। तो युद्ध विच गया मैदाने जंग विच सूरमा उस सार दी लोहे की धार नूं वेख के डरदा नहीं भी ये मैनू खा जाएगा। कहता नहीं मैं इस नूं खा जावांगा। उस लोहे की मार नूं उस शस्त्र के प्रहार नूं कहता मैं भख जावांगा मैं खा जावांगा पर मैं इस लोहे की धार तो तिखे शस्त्र तो डरन वाला नहीं हाँ। इंज लगता है जिवें लोहा भी कहता मैं ही खा जाना मैनू जिन्ना मर्जी कोई मारो पर मैं पिछे कदम नहीं हटाना। कह लगे एडा वड्डा सूरमा योद्धा ते बलवान होवे तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया। वड्डे वड्डे देशां दा पहरा तोड़ के बड़े बड़े देशां दे किलियां नूं तोड़ के तोरत देश मलिंद मवासन जेड़े बड़े मवासन तो मुराद है बड़े आकी सन जेड़े अगों बहुत बागी होए होए सन उन्हां नूं भी मल के रख देवे ते माते गजान के मान मलैया। हजूर कह लगे माते मस्ते होए गजान के ये हाथियां दे मान नूं भी मल के रख देवे। गाड़े गढ़ान को तोड़न हार गाड़े बहुत मजबूत गढ़ान जेड़े किले बड़े मजबूत किले। चूँकि एक मैं बेनती करा राजे लोग पुरातन समय दे आप संघासन ते बैठते आप महलों विच रहिंदे पर जदों कदी किते खतरा ज़्यादा जापदा होवे उस समय सुरक्षित किले विच चले जांदे। उस किले दे विच बनाए हुए मोर्चे जिथे सिपाही बैठते लड़ाकू बैठते अगर दुश्मन हमला कर देवे ते चूके किले ते छेती कीतियां किसी दा कब्जा करना बड़ा मुश्किल हुंदा सी। उन्हां किलियां विच बैठे हुए आप मोर्चियां विच बैठे ने किला उच्चा बनाया गया है बाहरों आईयां फौजां नीवें थावें ने उथों चलदा प्रहार उथों चलदी गोली बंदूक मैं बेनती करदे हां वो दुश्मन दियां फौजां नूं सहज भा ही ढह ढेरी कर दिंदियां सन। पर कोई हजूर कह लगे एडा ताकतवर योद्धा सूरबीर होवे ते उस किले नूं भी ढा देवे उस किले ते भी कब्जा कर लेवे
कहन लगे ऐसा ही कोई सूरमा गाढ़े गढ़ान को तोड़न हार, सो बातन ही चक चार लवैया। कहन लगे मुखों बात करे गल करे भी मैं चारे चक जित लैने ने, ते गल्लां भी फोकियां ना होवन, जेड़ी गल मुखों कह दी वो सच करके चार चफेरे दे चारे चक भी जित लेवे। बातन ही चक चार लवैया, चार चफेरे ही वो गल करके किसे नू अपने सामने अटकन ना देवे। मैं इत्थे के भी बेनती कर दिया, बड़े बड़े प्रतापी राजे ताकतवर राजे होए जिन्हां ने बाकी छोटे छोटे राजियां नू वार्निंग ही दी भी अपना आपा पेश कर दिओ, अपने आप नू सरेंडर कर दिओ, नहीं तो तुहाडा खात्मा कर देंगे। बस इन्नी गल वो गल कहन दी देर सी, वो बाकी राजे डरदे डरदे हाथ खड़े करके बाहर आ निकले भी सानू आखियो कुछ ना, असी अपना आपा तुहाडे सरेंडर किया। ये सच है भी बातन ही चक चार लवैया वाले भी बड़े बड़े वड्डे राजे होए जिन्हों ने किले विच बैठ के अपने आप को बड़ा सुरक्षित रखने का यतन किया। पर करते दी मैं बेनती कर दिया